हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 9th की सेकंड पोएम विंड की समरी के बारे में और साथ ही साथ इस पोएम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और निश्चित रूप से फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये समरी मैं आपको बताने वाला हूँ और जो इस पोएम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन सभी क्वेश्चंस को, इस समरी को अच्छी तरीके से आप याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से, इस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरा पूरा दावा है इस वीडियो से बाहर वो क्वेश्चन नहीं होगा। तो निश्चित रूप से वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल, हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पोएम की समरी क्या है और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इस पोएम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहले देख लेते हैं समरी। समरी क्या है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द विंड। यानी इसके फर्स्ट पार्ट में, इस पोएम के फर्स्ट पार्ट में पोइट क्या है, विंड के एक्शन के बारे में डिस्क्राइब करता है, विंड के एक्शन के बारे में बताता है कि विंड क्या क्या काम करती है। द पोइट आस्क्ड टू विंड टू ब्लो जेंटली। देखो पोइट क्या कहता है, पोइट विंड को कहता है कि आप धीरे धीरे आओ, आराम से आओ। ही रिक्वेस्ट द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। और वो विंड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप विंडोज़ की शटर मत तोड़ो, नॉट टू स्कैटर द पेपर्स को मत बिखराओ, एंड थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ, और जो शेल्फ से किताबें नीचे मत गिराओ। ये सभी रिक्वेस्ट पोइट जो है विंड से करता है। बट द विंड थ्रोज द बुक्स एंड टीयर्स द प्रेजेस। लेकिन विंड जो है वो किताबों को फेंक देती है, पन्नों जो किताबों की पेज हैं उनको फाड़ देती है। द पोइट सेज दैट द विंड मेक्स फन ऑफ वीकलिंग्स। पोइट कहता है कि जो विंड जो है वो कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में काफ़ी माहिर है, यानी कमज़ोर लोगों का मजाक खिल्ली उड़ाती है। इट ब्रिंग्स डाउन फ्रेल हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, रेफ्टर्स एंड इवन वीक हार्ट्स। पोइट कहता है कि ये विंड जो है ये कमज़ोर घरों को, कमज़ोर दरवाज़ों को, कमज़ोर रेफ्टर्स, कमज़ोर हृदय, कमज़ोर जीवन, यानी जितनी भी तमाम कमज़ोर चीज़ें हैं उनका पतन कर देती है, उनको क्रश कर देती है। इट क्रशेज एवरीथिंग दैट इज़ वीक। यानी जो भी चीज़ें कमज़ोर हैं उन सबको कुचल डालती है। सो द पोइट इज सेइंग दैट, इसलिए पोइट कह रहा है, वेन एवर अ वीक पर्सन फेसेस एनी एडवर्सिटी और चैलेंज इन लाइफ ही ब्रेक्स डाउन एंड फॉल्स। यानी इसलिए पोइट कह रहा है कि जब भी कोई कमज़ोर आदमी होता है, उसके जीवन में परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, मुसीबतें आती हैं, चैलेंज आते हैं, एडवर्सिटी आती है, तो वो क्या हो जाता है, वो हार मान लेता है और इस तरीके से उसका पतन हो जाता है। अब आगे पोइट क्या कहता है? द पोइट इज एड्रेसिंग टू विंड एज विंड गॉड। अब यहाँ पर देखो पोइट जो है विंड का मानवीकरण कर रहा है, विंड को एज ए विंड गॉड यानी वायु देवता के रूप में एड्रेस करते हुए कह रहा है। एंड ही इज सेइंग दैट पावरफुल गॉड ऑफ विंड विनोज। यानी वो कहता है कि जो वायु देवता है, विंड गॉड जो है वो विनोज करता है, विनोइंग करता है, यानी विनो मतलब यानी फटकाता है। किनको फटकाता है? दैट मीन्स ही शिफ्ट्स ऑल द पीपल एंड दोज पीपल हु आर वीक फॉल डाउन एंड गेट क्रस्ट। यानी इसका मतलब वो सभी लोगों को, जिस तरीके से हम खेतों में अनाज निकालते हैं और जब हम खेतों में अनाज को बरसाते हैं, अनाज को क्यों बरसाते हैं? ताकि अनाज में जो कचरा है वो अलग हो जाए। तो उसी तरीके से भगवान जो है, वायु देवता जो है, वो भी क्या करता है, सभी लोगों को फटकाता है और फिर सभी लोगों को फटकाता है, विनो करता है, और विनो करने पर जो कमज़ोर लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं और कमज़ोर लोगों को कुचल दिया जाता है। So here a comparison is made between wheat and people। तो इस तरीके से गेहूं और लोगों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। जस्ट लाइक वी विनो द वीट, जिस तरीके से हम विनो करते हैं, हम वीट को क्या करते हैं, विनो करते हैं, बरसाते हैं, फटकाते हैं। गेहूं में जो कचरा होता है उसे अलग करने के लिए विनो बास्केट में लेकर जब हम उसे बरसाते हैं तो कचरा अलग हो जाता है, गेहूँ अलग हो जाती है। तो सेम प्रोसेस जो है विंड गॉड करता है। हम ये क्यों करते हैं? टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम शेफ, यानी कचरे को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, गेहूं को फटकाते हैं, है ना, विनो बास्केट में लेकर। उसी तरीके से विंड गॉड क्या करता है? विंड गॉड सेपरेट्स द स्ट्रॉन्ग पीपल फ्रॉम द वीक पीपल। तो विंड गॉड भी पीपल, जितने भी लोग हैं उनको फटकाता है, यानी उनके सामने चैलेंजेस, उनको फटकाने का काम करता है। और क्या होता है, कमजोर, जब उनके पास सामने परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो उसी तरीके से जो कमज़ोर लोग अलग हो जाते हैं और ताकतवर लोग अलग हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। व्हेन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग विंड, जब क्या तेज़ हवा चलती है, ऑल द थिंग्स दैट आर वीक फॉल एंड गेट क्रस्ट। तो जो भी लोग कमज़ोर हैं, जो भी चीज़ें कमज़ोर हैं, वो क्या हो जाती है, उनका पतन हो जाता है, उनको रोन दिया जाता है। द पोइट एडवाइजेज अस टू बी स्ट्रॉन्ग। इसलिए पोइट हमें क्या कहता है कि इसलिए पोइट हमें स्ट्रॉन्ग, मजबूत होने के लिए कहता है। ओनली देन वी विल बी एबल टू सेव आवर सेल्स फ्रॉम द विंड। तभी हम अपने आप को विंड से बचा पाएंगे। यानी यहाँ पर एक तरह से विंड जो है एक एज ए सिंबल यूज़ किया गया है और विंड को मतलब एडवर्सिटी, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, चैलेंजेस जो हमारी लाइफ में आते हैं उसके समान बताया गया है।
ठीक है, तो हमें भी क्या करना है, जब भी तकलीफ़ें, परेशानियाँ हमारे सामने आएँ, चैलेंजेस आएँ, तो हमें उनका डटकर मुकाबला करना है और हमें क्या करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। द पोइट वॉन्ट्स अस टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, और पोइट चाहता है कि हम विंड को अपना दोस्त बना लें। यानी विंड मतलब द एडवर्सिटीज़ इन आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन में जो परेशानियाँ आती हैं, जो तकलीफ़ें आती हैं, जो मुसीबतें, चैलेंजेस, एडवर्सिटीज़ आती हैं, उन्हें हम अपना दोस्त बना लें। यानी इन सभी चीज़ों को विंड के समान बताया है। ठीक है, विंड के सिंबल के रूप में इन चीज़ों को बताया है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है पोइट। ही सेज दैट द प्रॉब्लम्स विल नॉट लिसन टू अस, यानी पोइट कहता है कि प्रॉब्लम, समस्या जो है वो बताकर नहीं आती है और ना समस्या किसी की सुनती हैं। दे विल कम, वे निश्चित रूप से आएंगी। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, इसलिए हमें समस्याओं, परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन प्रिपरेशन वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड क्लोज द डोर्स ऑफ आवर हाउस फर्मली सो दैट द विंड कैन नॉट गेट इन टू, इसलिए हमें अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए, अपने दरवाज़ों को मजबूती से बंद रखना चाहिए, ताकि जो विंड है वो अंदर प्रवेश ना कर सके। यानी सेम बात है, यानी जब भी तकलीफ़ें, परेशानियां जब भी हमारे सामने आए, तो हमें पहले से उनके लिए तैयार होना चाहिए और डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए, ताकि जो परेशानियां, तकलीफ़ें हमारे सामने आए वो हमारी पतन का कारण ना बने। And then he says that we should also make our bodies strong and hearts firm to face these challenges, और वो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहिए, अपने दिलों को मजबूत करना चाहिए, ताकि इन परेशानियों का हम डटकर मुकाबला कर सकें। वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ ऑल द चैलेंजेस विल बी लाइक फ्रेंड्स, एक बार अगर हम ताकतवर हो गए, एक बार हमने अपने आप को अगर मजबूत बना लिया, तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो चुनौतियां हैं, तकलीफ़ें, परेशानियां हैं, ये भी हमारी दोस्त बन जाएंगी। वी विल नॉट फील दैट दे आर ट्रबलसम, हमें कभी भी ये चीज़ महसूस नहीं करनी चाहिए कि ये परेशानियां हैं। परेशानियों को कभी भी परेशानियां मत समझो, बल्कि उनसे अपने आप को मजबूत बनाओ। जब भी परेशानियां आएँ तो उनका स्वागत करो और उनका सामना करके अपने आप को क्या करो, मजबूत बनाओ। पोइट ऐसा कहना चाहता है। द पोइम क्लोजेज विद द ऑब्जर्वेशन दैट द विंड एक्सटिंग्विशेज वीक फायर्स ओनली, और लास्ट में पोइट यही कहता है कि जो पोएम क्लोजेज विद द ऑब्जर्वेशन, ये मूल्यांकन करता है, ऑब्जर्व करता है दैट द विंड जो है, वायु जो है, एक्सटिंग्विशेस, बुझा देती है, वीक फायर्स ओनली, यानी कमजोर आग को ही बुझाती है। कहने का मतलब है, विंड जिस तरीके से कमजोर आग को बुझाती है, उसी तरीके से जो चैलेंजेस, परेशानियां, मुसीबतें आती हैं, वो भी कमज़ोर लोगों पर ही अपना वार करती हैं, कमज़ोर लोगों को ही नष्ट करती हैं। जो लोग ताकतवर होते हैं वो इन परेशानियों का डटकर मुकाबला करते हैं, और इन परेशानियों का डटकर मुकाबला करके वो अपने आप को क्या और अधिक ग्रो कर पाते हैं, अपने आप में और अधिक निखार ले पाते हैं। तो इस तरीके से ये इस पोएम की समरी थी, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस समरी को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब इस पोएम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहे। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। इन व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा, यानी पहले स्टेंजा में कौन सी बातें बताई गई हैं जो वायु करती है, विंड करती है। तो पहले स्टेंजा में यही बताया है, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी विंड जो है वो काफ़ी मजबूती से बहती है और क्या करती है, एक बड़े विनाश का कारण बनती है। ही ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज़, वो विंडोज़ की शटर को तोड़ देती है। स्कैटर द पेपर्स को बिखेर देती है। थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ से यानी ताक से किताबों को नीचे गिरा देती है। ही ब्रिंग्स द रेन टू, और वो बारिश ले आती है। यानी ये तमाम एक्शन जो है वो विंड के द्वारा किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में इन्हीं एक्शंस के बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा। सेकंड क्वेश्चन कहता है, व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड विनोज। पोइट क्या कहता है कि विंड गॉड जो है विनो करता है। क्या करता है विंड गॉड जो है किस चीज़ को फटकाता है, किस चीज़ को विनो करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द पोइट सेज द विंड गॉड विनोज वीकलिंग्स, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves and crumbling hearts, यानी जो कुल मिलाकर जितनी भी कमज़ोर चीज़ें हैं, चाहे वो कमज़ोर दरवाजे हों, कमज़ोर रेफ्टर हों, कमज़ोर लकड़ियाँ, कमज़ोर शरीर, कमज़ोर जीवन, कमज़ोर हृदय, या जो कमज़ोर घर हैं, ये तमाम चीज़ों को क्या करता है, विंड गॉड विनो करता है, यानी फटकाता है। थस द विंड गॉड विनोज द वीक एंड द क्रबलिंग, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विंड गॉड जो है कमज़ोर चीज़ों को, जो कमज़ोर हैं, जो जर्जर अवस्था में, उन चीज़ों को ही नुकसान पहुंचाता है, उन चीज़ों को ही विनो करता है, उन चीज़ों को ही फटकाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंडशिप विद द विंड, यानी विंड से दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
तो इसका आंसर ये हो जाएगा, टू मेक फ्रेंडशिप विद द विंड वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। तो अगर आप विंड से दोस्ती करना चाहते हैं तो आपको अपने घरों को मजबूत बनाना होगा। जॉइन द डोर्स फर्मली, अपने दरवाज़ों को मजबूती से बंद करना होगा, जोड़ना होगा। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए आपको अभ्यास करना होगा। एंड मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और आपको अपने हृदय को मजबूत बनाना होगा। दस वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड फर्म। तो इस तरीके से हम अपने आप को क्या कर पाएंगे, दृढ़, कठोर और मजबूत बना पाएंगे। और जब हम अपने आप को मजबूत बना लेंगे तो विंड ऑटोमेटिक अपना हमारा दोस्त बन जाएगा। कहने का मतलब जो भी परेशानियां, तकलीफें आपके जीवन में आती हैं, आपको उनका डटकर मुकाबला करना है। जब आप उनका डटकर मुकाबला करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके लिए आपकी दोस्त की तरह काम करेंगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द मैसेज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। यानी इस पोएम का मैसेज क्या है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पोएम के माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कवि ने। मैसेज क्या है? द मैसेज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट एवरीवन हैज़ टू फेस हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस इन लाइफ। यानी इसका जो मेन आइडिया, मेन मैसेज जो है वो ये है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें, परेशानियों का सामना करना होता है। कोई भी इंसान तकलीफ़ों से, परेशानियों से अछूता नहीं है। दी चैलेंजेस क्रस्ट, यहाँ पर क्रस्ट है CRUSHED। दी चैलेंजेस क्रस्ट द वीक वंस एंड द स्ट्रॉन्ग एंड फर्म वंस फ्लोरिश इन हार्डशिप। यानी जो चैलेंज जो है ये मजबूत लोगों को क्या कर देते हैं, दी चैलेंजेस, ये जो चुनौतियां हैं, ये परेशानियां जो हैं, क्रस्ट द वीक वंस, यानी जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें कुचल देती है, उन्हें रोंग देती है। एंड द स्ट्रॉन्ग एंड फर्म, और जो मजबूत होते हैं, दृढ़ लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, वो फ्लोरिश इन हार्डशिप, इन कठिनाइयों में क्या करते हैं, खुद पनपते हैं, अपने आप को पनपाते हैं, अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। तो इस पोएम का सबसे जो सेंट्रल आइडिया और जो मैसेज है वो यही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, वॉट डज द विंड सिम्बोलाइज, गिव रीजन। यानी किस चीज़ का प्रतीक है विंड जो है, वो किस चीज़ का प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, विंड सिम्बोलाइजेज हार्डशिप एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय अस इन आवर लाइफ। यानी विंड जो है किस चीज़ का प्रतीक है, कठिनाइयों का, चुनौतियों का, जो हम हमारे जीवन में फेस करते हैं, कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ, उसे विंड के सिंबल के रूप में प्रतीक किया गया है। ठीक है, विंड को उनके सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है। If we are mentally and physically prepared to face them, we can emerge victorious, otherwise we will be crushed. अगर हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इन परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे तो हम अपने आप को क्या करेंगे, एक विजेता के रूप में उभर कर सामने ला पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, हमें कुचल दिया जाएगा, हमें रौंद दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर विंड को किस किस सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है, हार्डशिप एंड चैलेंजेस के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट अपील्स डज द पोइट मेक टू द विंड। यानी क्या अपील करता है, क्या दयाचना, क्या रिक्वेस्ट करता है पोइट जो है विंड से क्या रिक्वेस्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द पोइट अपील्स द विंड टू कम सॉफ्टली। यानी पोइट जो है विंड से कहता है कि आप आराम से आओ, नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, खिड़कियों के शटर को मत तोड़ो, नॉट टू स्कैटर द पेपर्स, पेपर को मत बिखराओ, कागज़ों को मत बिखराओ, एंड नॉट टू थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और ताक पर यानी सेल्फ पर जो किताबें रखी हुई हैं उन्हें नीचे मत गिरा। तो इस तरीके से ये रिक्वेस्ट जो है वो पोइट विंड से करता है। तो दोस्तों ये थे 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पोएम से रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये सभी 6 क्वेश्चंस और जो समरी आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताई है, इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। अगर आप ये समरी और ये क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो फिर इजीली एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो, इसी तरीके की समरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो में, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टिल देन कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, एंड वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।